जिन सवर्णों के सहारे भाजपा एक दशक से सत्ता की मलाई खा रही है, जिन सवर्णों के दम पर यूपी में अखिलेश यादव और मायावती का कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हो पाया, वही सवर्ण आज अपना भविष्य बचाने के लिए सड़कों पर है। लेकिन उसके साथ ना तो भाजपा खड़ी दिखाई दे रही है, ना ही सपा, बसपा और कांग्रेस। इन सभी दलों ने उसे अकेला छोड़ दिया है। लेकिन फिर भी सवर्ण अपनी आवाज पूरी ताकत से उठा रहा है और यूजीसी के मुद्दे पर बहरी हो चुकी केंद्र की मोदी सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। देश के सवर्ण, खासकर ब्राह्मण, बीजेपी के लिए एक तरह से 90 के दशक से उनकी सियासी नैया का खेवनहार बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भाजपा ने ब्राह्मण और पूरे सवर्ण समाज के साथ छल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब भी मौका मिला ब्राह्मणों को छला गया, उनके साथ धोखा किया गया, उन्हें दबाया गया, उनके साथ अन्याय किया गया। इसी मोदी सरकार में SC/ST एक्ट को लेकर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा गया, जिसका खामियाजा सामान्य वर्ग भुगत रहा है। और अब यूजीसी के काले नियम लाकर उनकी बर्बादी की एक और नई परिपाटी शुरू करने की तैयारी की गई है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को पलटते हुए SC एक्ट संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसके तहत मामले में तत्काल गिरफ्तारी बहाल की गई और FIR से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया, जिसमें FIR होने के तुरंत बाद बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी और अग्रिम जमानत न मिलने के कड़े प्रावधान बरकरार रखे गए, जिसे हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए एक तरह से रोलेट एक्ट को लागू कर दिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, लेकिन नहीं, मोदी सरकार को सामान्य वर्ग का कर्ज उतारना था। इसलिए उसने बाकायदा संसद में बिल पेश करके इस फैसले को ही पलट कर रख दिया और तत्काल गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक को भी खत्म कर दिया। इस बिल के तहत शिकायत मिलने पर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान वापस ला दिया गया। इस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती। FIR दर्ज करने के लिए किसी DSP स्तर के अधिकारी से शुरुआती जांच अनिवार्य को भी खत्म कर दिया गया था। कानून में संशोधन के जरिए धारा 18A जोड़ी गई, जो सुप्रीम कोर्ट के नियमों को निष्प्रभावी करती है। और अब मोदी सरकार ने एक बार फिर से यूजीसी के जरिए सामान्य वर्ग के लिए ऐसा गड्ढा खोद दिया है जिसमें गिरकर उसका पूरा भविष्य बर्बाद हो सकता है। लेकिन मोदी सरकार को तो अपने वोट बैंक की चिंता है, उन्हें सिर्फ सत्ता से मोह है। इसलिए सरकार ने यूजीसी कानून के बहाने एक वर्ग के वोट बैंक को साधने के लिए सवर्ण समाज के हितों की बलि दे दी। अब सवर्ण समाज अपना मान सम्मान और भविष्य बचाने के लिए सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है, मोदी सरकार से गुहार लगा रहा है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए, वरना उनका और उनके बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। सवर्णों को ठगने में सिर्फ भाजपा ही आगे नहीं रही, सपा, बसपा और कांग्रेस भी इसमें शामिल रही। लेकिन अब इन पार्टियों के नेता यूजीसी के मामले पर मुंह पर फेविकोल लगाकर शांत बैठे हैं। यूजीसी के मामले में एक शब्द भी इनकी जुबान से नहीं निकल रहा है, वो चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती हो या फिर राहुल गांधी। PDA का नारा देने वाले अखिलेश यादव तो मानो सन्नाटे में चले गए हों, क्योंकि उन्हें तो सबसे ज्यादा डर है कि कहीं दलित और पिछड़े नाराज हो गए तो उनका क्या होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.